आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ। घर का जो मॉर्निंग टास्क होते हैं सारे निपट चुके हैं, सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी है। और आज सुबह लंच नहीं बनाया था मैंने लंच के लिए कुछ, तो मैं बनाने लगी हूँ लंच। बारिश झमाझम हो रही है। दिल्ली एनसीआर में जो मौसम हो रखा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला हो रखा है। मतलब सुबह से होना स्टार्ट हो रही है 2 दिन से, और दिन भर होती रहती है ऑन एंड ऑफ, और रात तक होती रहती है। फिर सुबह उठो, फिर सुबह बारिश हो रही होती है। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। मैंने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाते हुए आज खिचड़ी बनाते हैं। तो बस उसी के लिए सबसे पहले मैंने चोखा रख दिया, यानी आलू उबलने रख दिए हैं चोखा बनाने के लिए। उसके बाद मैंने चावल निकाले, दाल निकाली और फटाफट मैंने तड़का लगाया, क्योंकि सिद्धार्थ को स्कूल से पिक करने भी जाना है और बारिश भी हो रही थी। मुझे लग रहा था मैं कैसे जाऊँगी। दाल और राइस को अच्छे से वॉश करके मैंने रख दिया है। और तड़के वाली जो खिचड़ी होती है ना, वो मैं बना रही हूँ। एक तो ऐसा होता है कि आप पहले उबाल लेते हो फिर तड़का लगाते हो, और एक ऐसा होता है कि आप पहले ही तड़का डाल दो सारा और फिर उसमें आप ये दाल चावल डाल के और बॉईल कर लो। तो मैं वही वाला बना रही हूँ कि कुकर में पहले तड़का लगा दूँगी, उसके बाद उसमें ये दाल चावल ऐड कर दूँगी। थोड़ी अरहर दाल और थोड़ी मूंग की दाल मैंने ली है खिचड़ी बनाने के लिए, और चोखा हो जाएगा। और साथ में मैं बनाऊंगी पापड़, चटनी और दही रखा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा, खिचड़ी के सारे दोस्त मिल जाएंगे। लोगों की अग्नि परीक्षा होती है दोस्तों, मेरी पानी परीक्षा हो रही है। भगवान ने एकदम उसी टाइम पे बारिश करी जिस टाइम, और इतनी घनघोर बारिश हो रही है ना। और पहला एक्सपीरियंस है मेरा बारिश में, वो भी अकेले। मैं भी हूँ मतलब मैं अकेले पापा के इंस्ट्रक्शन के बिना चला रही हूँ। डर लागो रे, बहुत तेज डर लागो रहे। तो पूरा जाम लगा हुआ है। मुझे फॉग लाइट कह वो डिफॉगर चलाना नहीं आ रहा था। फिर मैंने साइड में गाड़ी रोक के फिर याद किया, पापा ने मुझसे बताया था, फिर मैंने चलाया। फिर पूरा फॉग हो गया था, कुछ दिख नहीं रहा था। जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ ये क्लिप उससे 1 दिन पहले की है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है क्योंकि यही परफेक्ट इसका हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और मेरा ऐसे बारिश में मैंने चलाया, बट इतनी तेज़ बारिश में नहीं चलाया था, हल्की फुल्की बारिश में चलाया था, वो भी हस्बैंड के साथ में। और ये यहाँ पे तो झमाझम बारिश हो रही थी और काफ़ी ट्रैफिक वगैरह भी था, बट थैंकफुली मैं निकाल ली गाड़ी सही से। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। टाइम हो गया है 6:30। सोचो दोपहर में मैं आपसे मिली थी जब मैं लंच बना रही थी। उसके बाद फिर मैं सिद्धार्थ को स्कूल से लाने गई, और उसको ला करके खिला पिला के तुरंत ट्यूशन लेके जाना पड़ता है। फिर ट्यूशन लेके गई, और फिर ट्यूशन जब लेने जा रही थी तो वन्ना भी मेरे साथ में आ गई थी। तो फिर वन्ना के साथ गए, उसको ट्यूशन में कुछ बात करनी थी, वहाँ पे बात हुई। उसके बाद फिर हम लोग, आज वेडनेसडे था, वेडनेसडे मार्केट गए। इतनी बारिश हो रही है तो मैंने गाड़ी साइड में ही लगा दी थी, और क्योंकि अभी भीड़ नहीं थी, कुछ
5 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचे थे, और बारिश हो रही है तो वैसे भी भीड़ नहीं थी मार्केट में। तो इसी वजह से ना फिर मैंने साइड में गाड़ी लगाई, फटाफट वहीं 2-4 जो रेडियाँ थी उससे ज़रूरत का सामान लिया मैंने और वंदना ने, और हम आ गए क्योंकि रिमझिम बारिश हो ही रही थी। तो ये है मेरा बाज़ार का थैला, इसमें सारा सामान है जो थोड़ा बहुत सब्ज़ी वब्ज़ी लानी थी। मेन धनिया लाना था और धनिया मिला है 90 रुपये का 1 पाव। इतना महंगा हो गया धनिया, बट बिना धनिया के तो काम नहीं चलता है। तो लेकर आई हूँ, चटनी वगैरह में चाहिए ही रहता है। आम लेके आई हूँ खूब सारे, कुंदरू लेके आई हूँ, और लौकी है, केला है, टमाटर है, ये सब लेकर आई हूँ। और मुझे ना अब अगले हफ्ते के लिए कुछ तैयारियाँ करनी है, मील प्रेप्स टाइप करने हैं। तो देखती हूँ मैं, थोड़ा बहुत अगर चीज़ें भिगो के रख देती हूँ ना, तो आने वाले 3-4 दिन अच्छे से फिर खाने की कोई टेंशन नहीं रहती है। तो सब्जियाँ तो एक तरफ हैं ही, दूसरी तरफ ये जो सूखी चीज़ें हैं लाइक छोले चना राजमा हो गया, या इसका क्या कहते हैं इडली डोसा का बैटर हो गया, ये सब मैं अभी करने जा रही हूँ फ़िलहाल ये सारा काम। और फिर धीरे धीरे करके मैं सब्जियाँ भी फ्रिज में लगा दूँगी बीच बीच में। तो चलो काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सोक करने वाला सामान है ना, वो सारा मैं निकाल रही हूँ। अगर जैसे छोले चने राजमा स्प्राउट्स, कुछ भी ऐसा चीज़ जो है बना रहता है ना घर में, उबला रखा रहता है, बना रहता है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी भूख लगे बच्चों को या आपको भूख लगे ना, तो मन इधर उधर नहीं भटकता है। या फिर जब आपको स्क्रैच से कुछ बनाना होता है ना, तो हमेशा आलस आ जाता है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैं भी करके रख रही हूँ। पहले जब मैंने रखी थी ना, तो बहुत आसान गया था, उसके बाद फिर मैंने जो है किया ही नहीं। जब जो बनाना हुआ तभी वो किया। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि वीक में एक बार इन सारी चीज़ों को एक दिन भिगो दो, ताकि आने वाले 4-5 दिन जो हैं, 5-6 दिन, वो अच्छे से जाएं। कुछ फ्रिज में हम डाल सकते हैं, कुछ हम फ्रीज़र में डाल सकते हैं यूज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे छोले, काले चने, राजमा, मूंग की दाल साबुत वाली, वो तो मैं भिगो ही रही हूँ। साथ में मैं जो इडली डोसा का बैटर है ना, उसके लिए भी दाल चावल ये सब भिगो के रख रही हूँ। ये जो चारों चीज़ें हैं ना, ये मैं बिना वॉश किए भिगोऊंगी। और जो इडली डोसा का बैटर होता है, उसके इंग्रेडिएंट को मैं हमेशा वॉश करके ही सोक करती हूँ। और उसके बाद जो पानी होता है ना, उसी से मैं उसको ग्राइंड करती हूँ। तो फर्मेंटेशन इससे अच्छा होता है। लेकिन ये वाला जो सोक किया हुआ पानी होता है ना, छोले चने राजमा वाला, ये आप थ्रो कर दो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये सब कुछ तो मैंने सोक कर दिया। अब इसका जो भी काम है वो मुझे नेक्स्ट डे करना है, जो भी बनाना है वो अगले दिन को करना है। अब मैं डिनर की तैयारी शुरू करूँगी। समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, खाने का कुछ अच्छा मन हो रहा था। दोपहर में भी खिचड़ी बनाई थी, तो सिद्धार्थ ने बोला कि मम्मा बिरयानी बनाओ। तो टाइम टेकिंग तो था, लेकिन मैंने सोचा चलो बिरयानी ही बनाते हैं। एक तरफ मैंने ज़ेप्टो से चीज़ें ऑर्डर करी, मतलब पनीर वगैरह ऑर्डर किया। पनीर बिरयानी सबसे बेस्ट होती है, इजी होती है मतलब बनाने में, जिससे ज़्यादा कुक वगैरह नहीं करना पड़ता, फटाफट बन जाती है। तो पनीर बिरयानी ही डिसाइड किया। और मैंने पानी भी रख दिया था यहाँ पे उबलने के लिए। चावल भी वॉश कर लिए थे। इसमें सारे जो खड़े मसाले होते हैं वो मैंने डाल दिए। लौंग, इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची डाली है, नमक, घी, साथ में ये जो नींबू हैं ये डाले हैं।
और भी इंग्रेडिएंट आप डाल सकते हो, स्टार एनीस वगैरह भी इसमें डाला जा सकता है। जो धुले हुए चावल थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। जब इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा फिर हम पानी से ये चावलों को अलग कर लेंगे। मतलब बॉईल आ जाए, मतलब इतने उबल जाए चावल कि 90% कुक हों, वो 100% नहीं होने चाहिए। और ज़्यादा कम भी मत रखना कि 80% 70% नहीं, 90% तक कुक अच्छा रहता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बिरयानी बनाने में। तो 90% ये कुक हो गया था और उसके बाद फिर इसका सारा पानी मैंने हटा करके इसको एक साइड रख दिया। साथ ही मैंने यहाँ पे कोरमे की तैयारी स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैंने तेल डाला है जिसमें मुझे पनीर के चंक्स को फ्राई करना है। ये बड़े बड़े पनीर के टुकड़े मैंने यहाँ पे रख लिए हैं कट करके। और जो स्टील के यूटेंसिल्स होते हैं ना, उसमें पनीर जैसी चीज़ भी नहीं चिपकेगी अगर आप उसको अच्छे से हीटअप करोगे। फिर तेल को खूब अच्छे से स्मोकिंग पॉइंट तक गरम करो और उसके बाद पूरे बर्तन में अच्छे से फैला दो तेल को। फिर आप इसमें पनीर डालो। तो देखिए अभी मैं दिखाऊंगी, अच्छे से ग्लाइड करेगा ये ऊपर, बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेगा ये। फ्राई करते समय ना इसके अंदर हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर आपको ऐड करना है और थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड करना है। तो तीनों चीज़ें ऐड करके अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे जब तक इसमें थोड़ा थोड़ा कलर ना आने लगे, थोड़ा पिंक कलर हो जाए, थोड़ा हल्का स्टिफनेस आ जाए, एक स्ट्रक्चर पकड़ ले पनीर, क्योंकि टूटता बहुत है ये। और जैसे ही ऐसा हो जाए आप इसको निकाल के रख लीजिए। यहाँ पे जो बचा हुआ ऑयल है इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा देसी घी और फिर हम डालेंगे इसमें स्लाइस्ड अनियन। ये एकदम पनीर बिरयानी जो बन रही है ना, इजी वे में बन रही है। मैं इसमें बरिस्ता वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ, सिंपल बना रही हूँ। तो प्याज मैं यहीं पे फ्राई कर लूँगी और अलग से कोई बरिस्ता वगैरह मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाए, कलर चेंज हो जाए, फिर हम उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। जब ये भी अच्छे से भुन जाए फिर हम इसमें डालेंगे पिसे हुए टमाटर। तो आप कटे हुए टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे घर में थोड़े नखड़े होते हैं इसको लेकर के, हस्बैंड के नहीं, सिद्धार्थ के नखड़े होते हैं। अगर उसको टमाटर के छिलके या टमाटर मिल जाता है ना तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। पीस के डालो तो हैप्पी रहता है। तो यहाँ पे फिर मैंने पीस के टमाटर ऐड कर दिए, नमक डाल दिया था और जब ये अच्छे से भुन गया तो मैंने डाला है इसमें बिरयानी मसाला, जो कि मैंने अभी अभी जस्ट पीसा है। और ये होममेड वाला नहीं है, मेरे पास पैकेट पड़ा था बिरयानी मसाले का, तो वो मैंने पीस लिया था। साथ ही कुछ पाउडर बिरयानी मसाला भी बाहर वाला ही था, वो भी मैंने डाल दिया है। लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और बस अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिला के भून लेना है। कोई भी जो कोरमा होता है ना बिरयानी वाला, उसके अंदर दही ज़रूर पड़ता है। तो यहाँ पे आधा कप या 3/4 कप आप दही ले सकते हैं। अब इस पेस्ट को अच्छे से भूनिए। अभी ये वाइट वाइट दिख रहा है, लेकिन जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, हर चीज़ अच्छे से मिल जाएगी और एकदम जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगेगा। अभी ये जो मसाला है बढ़िया से भुन चुका है। इसके अंदर अब हम पनीर ऐड कर देंगे। पहले मुझे लगा था कि इसी पॉट के अंदर ही मैं चावल डाल दूँगी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये छोटा पड़ेगा। तो मैंने जो बड़ा वाला पतीला चढ़ाया था जिसमें मैंने चावल बॉईल किए थे ना, मैंने उसी को चढ़ाया। इसमें से आधे चावल मैंने निकाल लिए और बीच की लेयर में मैंने पनीर का जो कोरमा है वो रखा और फिर ऊपर से चावल डाले। तो इसी तरीके से मैंने इसमें ही लेयर बना दी। खुशबू से बताओ घर में क्या बना है? खुशबू से बताओ घर में क्या बना है? जो भी बना बहुत बढ़िया चीज़ है।
खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और मैं गैस करूँ तो मैंने बोला बनाने के लिए। जल्दी गैस करो, इतना टाइम नहीं लगता है। छोले भटूरे हैं? टेस्टी हो गए पापा। बेइज्जती नहीं, मैं बोल रहा तुम्हें पसंद है इसलिए। क्या पता मम्मा ने मौसम का मिजाज देखते हुए तुम्हारा मिजाज खुश करने की कुछ सोच ली हो। कुछ इस तरीके से मैंने सोचा। कुछ इस तरीके की चीज़ है जो आपको भी बहुत पसंद है। अगर जो नहीं बता पाए तो खाना नहीं मिलेगा आज। अरे तो गेस तो बताओ, 4-5 चीज बताओ उसमें से मैं एक तो यहाँ केबीसी चल रहा है, जो ऑप्शन दूंगी। खुशबू से सूंघो। अरे उसमें पैर पोंछ के आओ भैया, मैंने अभी साफ करा है। पैर यार, पैर पोंछ के आ रहा हूँ। बताओ जल्दी। आलू लुच्चा। आलू लुच्चा क्या होता है? या फिर आलू छोले भटूरे भी फेल हो गया। अच्छा, लूची और बिरयानी। हैं? बिरयानी हाँ है ना? हाँ, है ना? पास हो गए बेटा, ये तो तीसरी बार में। बिरयानी पसंद है सबको इस घर में, मुझे पता है। और मौसम बहुत तगड़ा रखा था, सोचा क्यों ना बिरयानी बनाई जाए। बना क्यों सिद्धार्थ? बिरयानी लेकिन बिरयानी इसीलिए इसने ही बोला बनाने के लिए। क्या आलू वाला है या वाला है? पनीर का। पनीर का है। हम्म, चलो अच्छी बात है। चलो अभी ही दे दो खाने के लिए। अभी गाड़ी बन ड्राइव रही करने है, चलोगी ना? बन रही है। और बिरयानी बन चुकी थी। मौसम इतना अच्छा हो रखा था इस टाइम पे कि मज़ा आ रहा था टीवी देखते हुए गर्मा गर्म बिरयानी खाने में। साथ में मैंने बूंदी वाला रायता भी बना लिया था, तो और ज़्यादा चीज़ें अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे ना कारपेट अभी नई नई साफ़ कराई है। मैं नहीं चाहती कि इस पर बिल्कुल भी दाग पड़े, तो ऊपर से बेडशीट मैंने बिछा ली है और नीचे ही बैठ के हम आराम से अपना खाना एंजॉय करने वाले हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और राइस कितना अच्छा बना है, एक एक ग्रेन्स सेपरेट है और बहुत ही बढ़िया मस्त वाली बिरयानी बन के तैयार हुई थी। तो सबको मैंने परोसा, मैंने खाया और बस ये दिन हमने यहीं एंड किया। बाकी की जो भी तैयारियां मैंने की है ना, उसका मैं क्या करूँगी वो मैं सुबह आपके साथ शेयर करूँगी। ये है अगले दिन की सुबह और क्या झमाकेदार बारिश हो रही थी सुबह से ही, मतलब नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी। और सिद्धार्थ को उठाया मैंने टाइम पे स्कूल जाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उठा, वो इधर उधर तैयार होने की कोशिश कर रहा था। जब तक उसने ब्रश वगैरह किया रियलाइज़ हुआ कि नहीं आज बहुत ज़्यादा ही पानी हो रहा है, तो भेजना ठीक नहीं रहेगा। और इसने अपने फ्रेंड से भी बात की, वो भी कोई नहीं आ रहे थे, तो फिर हमने स्किप कर दिया आज स्कूल। जो भी कल शाम को सोख करके रखा था वो सब कुछ अच्छे से सोख हो चुका है। तो इसका मैं कुछ काम अभी कर लूँगी, कुछ चीज़ें उबाल के रख दूँगी और अभी करती हूँ। लेकिन जब मैं आपको सुबह दिखा रही थी ना, उस टाइम तो उतना पानी नहीं आ रहा था, बस छींटे छींटे आ रहे थे। थोड़ी देर बाद जाके देखा तो शायद ना डायरेक्शन चेंज हो गई होगी बूंदों की, तो उसकी वजह से पानी सारा अंदर भर गया। उसको सारा निकाला मैंने, कुछ पोंछे से कुछ वाइपर से, वहाँ पे ड्रेनेज है, और बाहर जाके देखा तो पूरा भर चुका था। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही बारिश होती है ना, हमारे टावर के आगे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है। यहाँ का ड्रेनेज अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। और आज तो खैर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, रात से ही शुरू थी और सुबह तक घनघोर बारिश हो रही थी, तो बहुत पानी चारों तरफ भर गया था। तो फिर मतलब सोचा कि अच्छा ही किया सिद्धार्थ को नहीं भेजा, क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, सोसाइटी तक, हमारे सोसाइटी के बाहर स्कूल के पास वहाँ सब भी बहुत सारा पानी जो है वो इकट्ठा होता है, तो सेफ़ भी नहीं रहता इतने पानी में आना जाना। तो अच्छा ही किया उसे नहीं भेजा स्कूल। बट ये लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम में, आराम से बैठ के गाने बजाने चल रहे हैं। तो यहाँ तो मैं इनके गानों की उसकी जो वॉइस है वो नहीं डाल सकती हूँ, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम पे छोटी मोटी क्लिप्स में ऐड कर दूँगी। तो कम से कम आधा पौना घंटे तक इन लोगों ने जुगलबंदी की है।
और फिर उसके बाद तो हस्बैंड को तो ऑफ़िस खैर जाना ही था, तो वो अपना ऑफ़िस के लिए तैयार होने लग गए और सिद्धार्थ अपना इधर उधर घूम रहा था और मैं अपना किचन में लग गई। बिरयानी बहुत सारी रखी थी, तो हस्बैंड ने बोला कि मैं बिरयानी ले जाऊंगा तो मेरे लिए कुछ मत बनाओ, और उनके ले जाने के बाद भी इतनी बच रही थी कि मेरा और सिद्धार्थ का ब्रेकफास्ट वगैरह भी उसी में निपट जाने वाला था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने काम जो मैं इसके बाद करने वाली थी वो अभी से करना शुरू कर देती हूँ, खाली क्यों बैठूँ। तो फटाफट मैंने इडली डोसा का जो बैटर है उसको ग्राइंड करके रख दिया अच्छे से, और बढ़िया से फर्मेंट हो जाएगा। ये मौसम ठंडा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ हो जाएगा फर्मेंट। ये रख दिया और साथ में मैंने छोले उबलने चढ़ा दिए थे, और भी चीज़ें मैंने वॉश करके रख दी थी। ये जो कपड़ा है ना, ये स्प्राउट्स बनाने के लिए मैंने अलग से रख लिया है क्योंकि इसमें दाग आ जाते हैं। तो इसको मैंने आरओ के पानी से अच्छे से भिगा लिया और रख दिया है। और साथ में ये चने और जो मूंग है इसको मुझे वॉश करना था, बिना वॉश के भिगोया था ना कल, तो इनको वॉश कर लिया और ये स्प्राउट बनाने के लिए भी रख दिया मैंने। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मैं कर रही हूँ। छोले मैंने जो उबलने चढ़ाए थे वो देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट होके गल चुके हैं। इसकी मैं टिक्की बनाने वाली हूँ। अगर आपके फ्रीज़र में टिक्की होती है ना तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैंने देखा है, ख़ासकर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर पर तंग करते हैं और उनको कुछ चटपटा ही चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि स्नैक्स खाने का मन है, ख़ासकर मेरा बच्चा, उसको अगर स्नैक्स खाने का मन है तो उसे कुछ चटपटा और बढ़िया स्नैक्स चाहिए। अगर उसे फ्रूट्स उस टाइम पकड़ा दो ना स्नैकिंग के लिए तो कभी नहीं खाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब भी मैं टिक्की बना के रखती हूँ ना तो मेरे आने वाला जो हफ़्ता है वो बहुत अच्छा जाता है। तो मैंने यहाँ पे चिकपी, आलू, पनीर इसकी टिक्की का सोचा, तो यहाँ पे खूब सारे मैंने चिकपी ले लिए हैं। वो जो मैंने भिगोए थे ना वो सारे मैंने टिक्की के लिए भिगोए थे, तो वो सारे ही लगभग मैंने ले लिए हैं। थोड़ा सा बस सैलेड के लिए छोड़े थे और बाकी मैंने सब इसमें डाल लिए हैं। जिंजर को क्रश करके डाला या कूट करके या फिर ग्रेट करके डाल लो आप। कटा हुआ प्याज, कटा हुआ हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, ये सब मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। कल जब मैंने खिचड़ी के साथ आलू उबाले थे, थोड़े ज़्यादा ही उबाले थे, तो वो बचे हुए थे, लगभग 3 आलू थे, तो मुझे आलू भी नहीं उबालना पड़ा अभी। वो आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही छोटा सा पनीर का टुकड़ा भी पड़ा हुआ था, ये भी मैंने ऐड कर दिया इसमें क्रश करके। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर, हल्का सा हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, भुना हुआ जीरा है उसका पाउडर ऐड कर लो आप। साथ ही मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर का पाउडर आप डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला था क्योंकि पाउडर ख़त्म हो गया था मेरा, अदरवाइज़ मैं भी थोड़ा ब्लैक पेपर डालती। और फिर लास्ट में मैंने इसमें डाला है अमचूर। खूब सारा अमचूर का पाउडर आप डालो, लगभग 1 चम्मच, क्योंकि उससे बहुत अच्छी खटास आती है, टिक्कियों में अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही मैंने हींग डाली है इसमें ताकि डाइजेशन में भी ठीक रहे ये। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स किया और फिर रियलाइज़ किया कि मैं नमक इसमें डालना भूल गई हूँ, तो फिर बाद में मैंने इसमें नमक भी ऐड किया। और बाइंडिंग के लिए ना मैंने भुना हुआ बेसन ऐड किया है। तो आप ना कच्चा बेसन मत डालना या कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च ये मत डालना। रीज़न बीन कि मैं इसको डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ। डीप फ्राई नहीं करोगे तो फिर भुना हुआ बेसन सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये भी पका हुआ चीज़ है, तो कम भी पकेगा कम तेल में तो भी चलेगा, या एयर फ्राई करोगे तो भी चलेगा। लेकिन जब हम कोई कच्ची चीज़ जैसे मैदा हो गया, कॉर्न स्टार्च हो गया, या फिर कच्चा बेसन डाल देते हैं तो फिर डीप फ्राई करने से ही पकता है वो। तो इसीलिए मैंने इसमें भुना हुआ बेसन डाला है और बस इसकी टिक्कियाँ बना बना के ना, मैं इनको फ्राई नहीं करने वाली हूँ अभी, मैं एज़ इट इज़ इनको फ्रीज़र में डाल दूँगी। अभी तो मैं प्लेट में करके डालूँगी, जैसे ये थोड़े से फ्रोज़ हो जाएंगे फिर मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी, और जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी एक एक निकाल के, दो निकाल के मैं यूज़ करती रहूँगी। इससे आप सैंडविच बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं, इसमें चीज़ वगैरह बीच में डाल करके बच्चों के लिए बर्गर में भी डाल के दे सकते हैं उनको।
साथ ही जो हमारे देसी चाट होती हैं दही के साथ चटनी के साथ वैसे कर सकते हैं, या ऐसी कभी भूख लगी तो थोड़ा सा फ्राई करके ग्रीन चटनी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सुबह सुबह मैंने बना के रख दिए, तो मुझे बड़ा ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कि एक काम ये निपट गया। तो बस ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।